देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। और पहले चरण के मतदान के बाद अब ये बात तो तय हो गई है कि भैया यहाँ पर नेता जो हैं ये अब धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति करेंगे जो वाकई में ओछी होगी, जो बेहद शर्मनाक होगी और जो बर्दाश्त के पार होगी। और इस तरह की राजनीति बिल्कुल नागवार गुजरती है हमारे हिंदुस्तान में। जी हाँ, हाल ही में इसका ताज़ा नमूना पेश किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने आजम खान को ये चेतावनी दे दी है कि इस बार लोकसभा चुनाव जीतने दीजिए, बजरंग बली की ताकत आपको दिखा देगी। दरअसल अमूमन ये लगता है कि कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान अली और बजरंग बली की ताकत दिखाने की बात नहीं करता, लेकिन ये नेता जो है, ये ओछी राजनीति वाले जो नेता है ना, ये इस तरह की जब बातें करते हैं तो वाकई में बेहद शर्म आती है। अरे हिंदू मुसलमान उसी देश के हैं जिस देश में आप रहते हो, जिस देश के आप नेता हो, जहां से आप सांसद बनते हो। जब लोग वोट देते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ये मुस्लिम प्रत्याशी है या फिर ये हिंदू प्रत्याशी है, जो बेहतर है वो सामने होता है। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति के लिए आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाकई बार बार बजरंग बली और अली के बीच में का डिफरेंस जो है वो पूछा जा रहा है। ये बात बेहद शर्मनाक है और इस तरह की चीज़ें जो है वाकई में कहीं और ले जाती हैं हमारे हिंदुस्तान को। गिरिराज सिंह को इस बार जो है बेगूसराय से कन्हैया कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना है, लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्या यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आजम खान ने हमारे देवी देवताओं को गाली दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी? हम आजम खान का यहाँ सपोर्ट करने नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं एज ए हिंदू पत्रकार मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आजम खान का ऐसा कौन सा बयान है जहाँ पर देवी देवताओं को उन्होंने गाली दी? अब सवाल ये उठता है कि जो राजनीति, जहाँ पर विकास के मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों के मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, जहाँ पर बेगूसराय के लोगों के मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए थी, उनके मुद्दे उठाए जाने थे, आखिरकार वो मुद्दे कहाँ हैं और वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए हैं, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि अगर अभी हम फिलहाल अली बजरंग बली की अगर राजनीति में जाएंगे तो ये शायद सोच से पार चले जाएंगे। सालों से हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान को लेकर इस तरह की चीज़ें आती हैं जो साला लड़वाने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर अब राजनीति जो है ये इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पर धर्म को पूरे तरीके से राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर बाकी जो राजनीति के जो खेमे हैं, बाकी राजनीतिक दल जो हैं, वो जब इस तरह की राजनीति की बात करेंगे, कास्टिज्म की बात करेंगे, वोट बैंक की बात करेंगे, तो फिर आखिरकार हमारे विकास का मुद्दा जाएगा कहाँ? हम आधुनिक हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम नए हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, ये सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो में ऐड होता है। लेकिन जब हम चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो हमको ऐसे ऐसे नेताओं के नाम सुनने को मिलते हैं, ऐसी ऐसी धर्म की बातें सुनने को मिलती हैं जो बेहद शायद ये बर्दाश्त के पार चली जाती हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरह की चीज़ें जो ओछी राजनीति सामने आ रही है, जिस तरह का एक अलग सच सामने आ रहा है, एक अलग गुरूर सामने आ रहा है नेताओं का, ये दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं जो सेना है उसे अब ये देखना है कि आखिरकार सच क्या है और क्या नहीं है। सेना मतलब जो जनता है, क्योंकि जनता को ही डिसाइड करना है, जनता से बड़ी ताकत नहीं हो सकती। ये नेता इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि जनता इन्हें जिताती है। आज अगर गिरिराज सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अगर आजम खान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये दोनों ऊंची राजनीति का प्रतीक है। हम ये कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति होती है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान को लेकर बातें करते हैं, तो क्यों हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। यहाँ पर धर्मों, एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम का हम पार्ट है, लेकिन यहाँ पर राजनीति को लेकर, मंदिर मस्जिद के मसलों को लेकर जब चीज़ें सामने आती हैं तो ये एक अलग किस्म का माहौल पैदा करती हैं जो वाकई में फ़िलहाल हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सोचा जाना चाहिए कि आखिरकार क्यों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अब अली और बजरंग बली का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। पहले आदित्यनाथ योगी, उसके बाद कई और बड़े नेता, और अब बात गिरिराज सिंह की। अब देखना है कि गिरिराज सिंह क्या यहाँ पर इस तरह की राजनीति करके खुद फंस गए हैं। क्या बेगूसराय में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बेगूसराय की जनता इन्हें जिताएगी? ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।